हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी के बारे में। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने इंट्रोडक्शन में जाना था मॉर्फोलॉजी किसे हम कहते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। और हमने कहा जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी में हम सारे ही एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं। जो भी आप एक्सटर्नल फीचर्स कहें, आपने कहा हम कि दिखने में कैसा था, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की बात करें तो हम कहेंगे कि जो प्लांट था उसकी ब्रांचेस कैसी थी, उसकी लीव्स कैसी थी, उसका जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था, फ्लावर किस प्रकार से थे। ऐसे ही हम जो और हमारे पास एनिमल्स आते हैं या और जो हमारे पास जंतु आते हैं उनके बारे में भी सेम हम यही बात करते हैं। स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, शेप किस प्रकार का है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इन शॉर्ट मॉर्फोलॉजी में आप सारे ही एक्सटर्नल फीचर की बात करें। ध्यान रखिए हम एक्सटर्नल फीचर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक आपने रूट्स के बारे में बात की है कि जो रूट्स होती है वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, उनके अलग अलग रीजन भी हमने देखे थे यहाँ पर। तो जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। और हमने बात की है यहाँ पर रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो रूट की मॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे। इतनी बेसिक सी चीजें आप समझते हैं कि जो प्लांट होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है। अभी हम रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में हमने कहा मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीजें हम समझते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमने कहा हम समझते हैं किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर होता है, वो संरचना वो किस प्रकार की, कैसी संरचना यहाँ पर है। हमने कहा साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, फॉर्म्स क्या होती हैं। तो ये हम सारी चीजें समझते हैं। जैसे कि अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारे पार्ट्स पे अप्लाई होगी कि जो पार्ट्स है उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, साइज किस प्रकार का है, कलर किस प्रकार का, अरेंजमेंट किस प्रकार का है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स की हम पढ़ते हैं, हम एनिमल्स की भी पढ़ते हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं हम उन सबकी क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ये भी जरूरी है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जब आप 9th-10th में थे तब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आपके पास अभी भी क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत डिटेल में यहाँ पर है। हमने कहा जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन का रीजन क्या होता है हम इसकी बात करते हैं। हमने कहा कि किसी भी चीज की अगर सिस्टमैटिक स्टडी आपको करनी है, साइंटिफिक स्टडी की अगर हम बात करें, हमने कहा उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक इंडिविजुअल पर, आप हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है, हम प्लांट की बात करें, हम एनिमल की बात करें, हम किसी माइक्रोब की बात करें, हमने कहा हम हर एक को लेकर के वहां पर उसके ऊपर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं। हम वहाँ पे अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं कि जो सेम कैरेक्टर के होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन गया है। अब हम उस ग्रुप में से किसी एक जीव को ले लेंगे, उस पर हम अध्ययन करेंगे। जो रिजल्ट हमारे उस जीव से निकल करके आते हैं वो सारे ही ग्रुप पर अप्लाई होता है। तो हमने क्या किया, हमने कम समय में एक बहुत बड़े ग्रुप की स्टडी यहाँ पर कर ली है। इसके लिए होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पर आप बात करेंगे फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन से पहले अब आपने क्लासिफिकेशन कर लिया है, अब आपको क्या करना है, कोई नया जीव जब दिखा है तो अब आपको किस कैटेगरी में उसे रखना है, आप कैसे पता लगाएंगे। आपने कहा कि आप मॉर्फोलॉजी को सबसे पहले देखेंगे, आप सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स ही देखते हैं। आपने कहा कोई भी जीव आपके पास नया आया है, वो प्लांट है या एनिमल है, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, एक्सटर्नली देखते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपने कहा यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं, नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अ रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन। वही चीज हुई है कि आप क्लासिफिकेशन बाद में करते हैं, पहले आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता होगा, प्लांट है, एनिमल है या माइक्रोब है। अगर प्लांट है तो किस प्रकार का प्लांट है। आपने कहा कि डेवलप्ड प्लांट है, क्या इसमें रूट सिस्टम आ गया है, या इसमें क्या इसमें जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम आ गया है या टिश्यू सिस्टम नहीं आया है। टिश्यू सिस्टम आ गया तो इसका मतलब एडवांस प्लांट है, नहीं आया है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, या तो ये थैलोफाइटा होगा या तो ये ब्रायोफाइटा होगा। आप इसी प्रकार से क्या करते हैं,
यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकेंड हमने कहा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीशीज। आपने कहा कि जब आप मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, जैसे कि आप अभी प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, अभी तक हमें सिर्फ इतना पता था प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि लीफ के बेसिस पे अलग अलग प्रकार के आपने देखे हैं कि जो पत्ती की संरचना है, पत्तियों का अरेंजमेंट है, वैसे ही फ्लावर होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट है, वैसे आपने कहा कि जो फूल होता है, फूल में जो पिस्टिल होती है या स्टेमन होता है, उनका अरेंजमेंट, उनका शेप, ये सारी चीजें जो होती हैं तो ये बताती है कि कितनी वेराइटी है, कितनी वेरिएशन है यहाँ पर जो आप प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, आपने कहा कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी टॉक्सिसिटी है, उसका पता आप कैसे लगाएंगे? जब आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फीचर्स जो है उनमें कोई चेंजेस आए हैं। डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी क्या होती है? कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो डेफिशिएंसी है, अधिकता से होने वाले जो रोग हैं उसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। कमी और अधिकता किसकी? आपने कहा न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर कि किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी, किसी भी प्रकार की यहाँ पर डेफिशिएंसी को अगर आप देखते हैं तो आप कैसे देखते हैं? आप देखते हैं कि जो आपका पौधा है वो बहुत अच्छे से खिला हुआ है, तो ठीक है, वो स्वस्थ है, लेकिन क्या है, जब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें फ्लावरिंग नहीं लग रही है, या उसकी पत्तियां पीली हो गई हैं, या उसकी पत्तियां झड़ रही हैं, तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं, जब आप मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं कि कोई चेंज आया है, तब हम देखते हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम आपको फिर आइडेंटिफाई करनी होती है, ये डेफिशिएंसी होगी या ये टॉक्सिसिटी होगी। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है कि जो भी आपके अलग अलग जो मिनरल्स आते हैं, उनकी कमी, उनकी अधिकता से होने वाले जो प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो है बेसिक सी चीजें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम रूट के बारे में बात कर रहे थे, और रूट के बारे में हमने अलग अलग रीजन के बारे में बात की थी। कौन कौन से रीजन थे? आपने कहा ये है रूट का डायग्राम, ठीक है। रूट सिस्टम हमारे पास आता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है वहां से हम बात करेंगे। तो आपने कहा सबसे पहले, तो आपने कहा एक रीजन आपके पास आता है जिसे आप कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू आपने पढ़े हैं जब आप क्लास 9th में थे। आपने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो इस प्रकार के सेल से बने होते हैं कि जिनमें डिवीजन चलता रहता है, वो विभाजित होते रहते हैं, विभाजित होकर के वो नई सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर आपको ग्रोथ और वृद्धि देखने को, क्योंकि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर फिर से जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे और यहाँ पर नई सेल को ऐड करती हुई चली जाएंगी। जैसे कि आपको डॉटेड फॉर्म में कुछ दिखाई दे रहा होगा, वो सेल्स को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये नई सेल्स को ऐड करते चले जाएंगे। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक चीज से कवर होता है जिसे हमने क्या कहा था? रूट कैप कहा था। ये जो ये वाला पोर्शन है ये रूट कैप है, क्योंकि जो रूट है उसे नीचे की ओर बढ़ना है। नीचे आप देखते हैं कि मिट्टी है, पत्थर होते हैं, तो जो रूट है वो डैमेज ना हो, जो सेल्स है वो डैमेज ना हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप यहाँ पर होगी। फर्स्ट जो आपका रीजन आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है। सेकंड जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन आता है, ये सेकंड रीजन होता है। यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो नई सेल्स को ऐड करते चले जाएंगे, नई सेल्स जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होते चले जाएंगे इस वाले रीजन में, और ये क्या होता है? वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ग्रोथ के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप कहेंगे रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, क्योंकि जो सेल्स हो रही हैं वो यहाँ पर ग्रो हो करके ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही हैं। तीसरा और सबसे अपरमोस्ट रीजन आपके पास आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है? जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, टिश्यू यहाँ पर पाए जाते हैं, रूट हेयर यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये परमानेंट होंगे। क्लियर है? ये परमानेंट होंगे क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं, ये परमानेंट होंगे यहाँ पर। अब जो भी एक्टिविटी आप पढ़ते हैं कि जो रूट्स है वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? रूट हेयर पाया जाता है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन काफी बड़ा यहाँ पर पार्ट होता है। ये हमने बात की थी किसके बारे में? रूट्स के बारे में। रूट्स के बारे में और चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। हमने कहा था टाइप्स ऑफ रूट, जिसमें आपने मेनली दो प्रकार के रूट हम पढ़ते हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट में आपने कहा, टैप रूट और फाइब्रस रूट में हमने कहा कि अगर हम देखें ओरिजिन रूट का, तो हमने कहा था जब हमने बात की थी यहाँ पर, जब हमने बात की थी सीड की, एक बीज की अगर हम बात करें, कोई भी एक सीड है। अब ये सीड कैसा है? आपने कहा ये डाइकॉट है। डाइकॉट का मतलब आप समझते हैं कि जो सीड है वो इक्वली टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ये सीड है। हमने कहा जब आपने इस बीज को बोया तो इसमें अंकुरण आया,
जब इसमें अंकुरण आता है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉटलीडॉन है, ये क्या है, कॉटलीडॉन है। ये आपका आता है रेडिकल, ये आपका आता है प्लूम्यूल, ठीक है। रेडिकल से आपकी जो डेवलप होती है वो रूट है, R4 रेडिकल, R4 रूट। प्लूम्यूल जो है उससे आपका स्टेम डेवलप होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने कहा कि जो रूट रेडिकल से निकलती है उसे ट्रू रूट कहते हैं, जो स्टेम यहाँ पर प्लूम्यूल से निकलेगा उसे क्या कहते हैं, हम ट्रू स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो टैप रूट जो होती है वो आप किस में देखते हैं, टैप रूट सिस्टम आप डाइकॉट में देखते हैं। आपने कहा जो रूट होती है वो अलग अलग पर्पस के लिए क्या होती है, मॉडिफाई हो सकती है। कुछ रूट स्टोरेज का काम करती हैं, कुछ रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसी रूट होती है जो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं, जैसे कि आपने कहा कुछ दलदले एरिया होते हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है मिट्टी में, तो रूट अब मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे और रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट जिसमें हम फाइब्रस रूट भी पढ़ते हैं, ये आपने कहा जो एडवेंटिशियस रूट होती है ये रेडिकल के अलावा किसी दूसरे स्थान से क्या होती है, डेवलप होती है और मोस्टली आपको मोनोकॉट में देखने को मिलती है। अलग अलग रूट के बारे में हमने पढ़ा था, हमने कहा था फॉर सपोर्ट, सपोर्ट में जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने गन्ने में देखा होगा जो रूट्स होती हैं वो सपोर्ट के लिए निकलती हैं, कुछ जो रूट होती है वो स्टोरेज करती हैं, कुछ पैरासिटिक रूट होती है जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कसकटा, अमरबेल, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसी रूट्स होती है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब यहाँ पर करती है। तो ये हमने बात की थी किसके बारे में, रूट्स के बारे में। टॉपिक हमारा चल रहा था स्टेम। स्टेम आप जानते हैं स्टेम क्या होता है। अब हम शूट सिस्टम पे आ गए हैं, यानी कि अब हम ऊपर वाले पोर्शन पे आ गए हैं। शूट सिस्टम में सबसे पहले स्टेम की बात करेंगे। स्टेम क्या होता है, स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जो स्टेम होता है, सबसे पहले हमने कहा जो स्टेम होता है, स्टेम में सारे पार्ट्स लगे होते हैं, ये हम जानते हैं। आपका फ्लावर भी है, आपका यहाँ पर बर्ड्स भी होती हैं, आपकी लीफ होती है, ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट होते हैं, सारे पार्ट्स जो होते हैं वो तने से लगे होते हैं। दूसरी चीज हमें देखनी है कि जो स्टेम होता है क्या उसमें स्टोमेटा पाया जाता है। आपने कहा जो स्टेम होते हैं उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं लेकिन पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें लेंटिसेल्स भी पाए जाते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं, वो भी स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। इसके अलावा आपने कहा जो स्टेम होता है उसके और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। हमने कहा द स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल्स ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड, ये हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी। जो स्टेम होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से, ठीक है। इसे हम ट्रू रूट भी कहेंगे। द स्टेम शोज द डिफरेंशिएशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। आपने कहा जो स्टेम होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेम को स्टार्ट कर लिया था और हमने यही बात कही थी कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ ऐसे रूट्स भी होती हैं जो भूमिगत होती हैं, जो मिट्टी के नीचे रहती हैं, अगर आपको जानना है कि ये रूट है या ये स्टेम है तो कैसे आप डिफरेंस को वहां पे क्रिएट करेंगे। आपने कहा जो स्टेम होता है स्टेम में आपके नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, जो स्टेम होती है उसमें बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। The place where the leaf develops on the stem is called node. Node किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपको बताई गई है। The portion of stem between the two successive nodes is called internode. सिंपल सी चीज बता रखी है आपको, ये हम काफी बार पढ़ते आ रहे हैं। हमने कहा अगर ये स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ से कोई रूट या कोई ब्रांच, कोई लीफ या कोई ब्रांच निकल रही है तो इस प्रकार से, फिर यहाँ से भी क्या है, कोई लीफ निकल रही है। तो आपने कहा ये एक नोड है, ये भी क्या है, एक नोड है, और आपने कहा ये भी क्या है, एक नोड है। जहां से लीफ निकल रही है वो क्या है, एक नोड है। और आपने कहा कि दो नोड के बीच का जो स्थान है उसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में। जो रूट होते हैं, देखिए मॉडिफिकेशन में क्या होता है, हमने कहा हमने रूट पढ़ी है। रूट का बेसिक सा फंक्शन क्या था, हमने कहा कि जो रूट है एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है प्लांट को, सेकंड हमने कहा कि ये क्या करेगी, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगी। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे रूट होती है कि उनके स्ट्रक्चर में, उनकी संरचना में कोई चेंजेस आ जाते हैं। अब उनके फंक्शन भी आपको अलग देखने को मिलेंगे। जो रूट है वो स्टोरेज का काम कर रही है, ठीक है। तो अलग अलग आप देख रहे हैं, जैसे कि जो रूट है वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, सपोर्ट, तो आपको पता है कि उसका फंक्शन ही क्या है, सपोर्ट है। तो इसी प्रकार से स्टेम का जो बेसिक सा फंक्शन होता है, आपने कहा जो स्टेम है, स्टेम में क्या लगे होते हैं, अलग अलग पार्ट्स अटैच होते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टेम का फंक्शन देखते हैं तो हमने कहा कि एक तो क्या है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो स्टेम है, स्टेम में क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम लगे होंगे और ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा,
ठीक है। ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है। कैसे कर रहे हैं इसका मदद? आपने कहा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो हो रही है वो लीफ में होती है, लेकिन एक पूरी प्रोसेस चलती है जिसे आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। जब हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी में क्या होता है कि आपने कहा कि जाइलम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन पर एक पुल लगता है, एक फोर्स लगता है, उसके द्वारा ही क्या होता है यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। कैसे होती है? आपने कहा ये रूट है, ये स्टेम है, ये क्या है? लीफ है। अब यहाँ पर क्या है? जाइलम में ये पूरा क्या है? जाइलम है, ठीक है। अब आपने कहा जो जाइलम है, जाइलम यहाँ तक पूरा होगा। आपने कहा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। कहाँ पे आएंगे? लीफ में आएंगे। अभी क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये गैसीय फॉर्म में, यानी कि ये भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाएंगे और ये भाप के रूप में यहाँ पर निकल जाएंगे। अब होता क्या है देखिए, जैसे एक मॉलिक्यूल बाहर निकला, जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपने कहा यहाँ की यहाँ का जो पानी था वो वाष्प बन के बाहर निकल गया है, यहाँ का जो स्थान है वो खाली हो गया है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है आगे की ओर मूव होते रहेंगे, इसे ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं। ये पूरी थ्योरी आपके पास आती है। तो आप देख रहे हैं ट्रांसपिरेशन ना सिर्फ यहाँ यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, लेकिन पूरा जो यहाँ पर क्या है प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो ये स्टेम के फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे स्टेम की मॉडिफिकेशन आपके पास क्या क्या आती है, टाइप्स ऑफ स्टेम हम पढ़ेंगे, उसमें आप मॉडिफिकेशन को देखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, स्टेम के जो बेसिक से फीचर्स होते हैं एक बार आप उसे देख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है रूट से रिलेटेड। हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। यहाँ पर जो रूट है, रूट के मॉडिफिकेशन आते हैं, या फिर आप कहिए कि टाइप्स ऑफ रूट में हमारे पास आते हैं। जो आपके पास तने आते हैं वो 3 प्रकार के तने होते हैं, जिसे आप कहते हैं एरियल, जिसे वायवीय कहते हैं। सेकेंड आता है सब एरियल, जिसे अर्धवायवीय कहते हैं। और तीसरा आता है अंडरग्राउंड, यानी कि भूमिगत तने आते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे तने आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, आपने कहा जो तने होते हैं, जो तने होते हैं वो 3 प्रकार के आपके पास आते हैं। पहला आपने कहा वायवीय, दूसरा आपने कहा अर्धवायवीय, और तीसरे आते हैं भूमिगत। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि तने सिर्फ वो नहीं होते हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे और आप कहते थे कि मिट्टी के ऊपर वाला जो भाग है वो आपका तना कहलाता है और मिट्टी के नीचे वाला जो भाग है वो आपकी जड़ कहलाती है, ठीक है। अब आपके लिए जो स्टेम की जो लोकेशन है, अब वो आपके लिए बहुत ज्यादा कैसी हो गई है, डाइवर्स टाइप की हो गई है, क्योंकि आपने कहा एक जो हमारी स्टेम दिखाई देती है वो वायवीय होती है, ठीक है, जो कि आपको पूर्णतः वायवीय दिखाई देती है। जैसे कि स्टेम टेंड्रिल्स हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि थॉर्न्स हो गए हैं। ये रूट के मॉडिफिकेशंस आपके पास आ रखी हैं, ठीक है। वैसे तो रूट हम स्टेम की मॉडिफिकेशंस आपके पास आ रखी हैं। वैसे तो हम जानते हैं जो स्टेम है, स्टेम कौन सा पोर्शन होता है ये हम पढ़ते चले आ रखे हैं, लेकिन हमने कहा मॉडिफिकेशन जो हैं, यानी कि जो तने हैं उन्होंने उनकी संरचना में कुछ चेंजेस यहाँ पर आए हैं, और अब वो जो नॉर्मल उनका फंक्शन था उसके अलावा वो कोई और फंक्शन भी यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो हमने कहा इसी में जो आपके पास स्टेम की मॉडिफिकेशन आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरियल स्टेम के बारे में या वायवीय तने के बारे में, ठीक है। वायवीय तना जो होता है उसमें हमने एग्जाम्पल क्या क्या देखे, टेंड्रिल्स हमने कहा टेंड्रिल्स जो इस प्रकार की आती हैं, जो बेल में आप देखते हैं। दूसरा थॉर्न्स आते हैं। थॉर्न्स आप समझते हैं, जैसे सिट्रस प्लांट जो होते हैं, जैसे कि आपने नींबू का पेड़, संतरे का पेड़ देखा होगा, आपको छोटे छोटे कांटेनुमा संरचना दिखाई देती है, इस प्रकार से उन्हें हम थॉर्न्स कहते हैं। ये भी क्या होती है, स्टेम की मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, थॉर्न्स कहेंगे। इसके अलावा आपने कहा फोटोसिंथेटिक स्टेम आपके पास आते हैं, ये सारे वायवीय के प्रकार हैं। फोटोसिंथेटिक जो आपका स्टेम आता है वो कौन सा होगा, कैक्टस में आपने देखा होगा। आप देखते हैं कि जो लीफ होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो चौड़ा भाग आपके पास आता है वो होता है स्टेम, जो कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा। तो आपने क्या समझा, हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने की मॉडिफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब हमने कहा कि तो तना है, तना मॉडिफाई हुआ है, तना रूपांतरित हुआ है। तो रूपांतरित तने के हमारे पास 3 प्रकार आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वायवीय के बारे में। वायवीय ऐसे तने कि जो रहते वायु में ही है, यानी कि मिट्टी के ऊपर वाला ही पोर्शन है, लेकिन इसमें फिर भी क्या है, मॉडिफिकेशन आई है, रूपांतरित ये हुआ है। जिसमें सबसे पहले हमने कहा टेंडल्स टाइप के होंगे, इस प्रकार की, जो आप बेल में देखते हैं। बेल में आपने देखा है कि जो बेल होती है, आपने देखा होगा कि उन्हें कोई भी सपोर्ट मिलता है, कोई लकड़ी है, कोई पेड़ है, तो वो उसके चारों ओर इस प्रकार से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस प्रकार से, उसे हम टेंड्रिल कहते हैं। सेकंड हमने कहा कि थॉर्न्स जो आते हैं, जैसे कि हमने सिट्रस प्लांट जो होते हैं, उनमें छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो आपके पास आते हैं, उसे हम थॉर्न्स कहते हैं। ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तीसरा हमने कहा कि फोटोसिंथेटिक स्टेम भी होती है। फोटोसिंथेटिक स्टेम क्या करेगी, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगी, जैसे एग्जांपल है कैक्टस। अब आपने कहा कि जो टेंड्रिल है उनका फंक्शन क्या है, हमने कहा कि वो सपोर्ट देंगी। जब टेंड्रिल यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, तो वो पूरी बेल को क्या कर रही हैं, वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं। तो आपने देखा अलग अलग जो स्टेम है उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। अर्धवायवीय में वो स्टेम आपके आते हैं जो जिनका आधा भाग तो मिट्टी के नीचे होगा और आधा भाग मिट्टी के ऊपर होगा। इसमें आपके आते हैं रनर, शकर, ये जैसे आपके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा दूब घास होती है, जैसे कि आपने यहाँ पर जिसे आप कहते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल, जिसे आप जानते हैं। तो ये सारे क्या आते हैं, अर्धवायवीय होते हैं, यानी कि आधा भाग जो है मिट्टी के नीचे होगा, आधा ऊपर होगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें तो ठीक है, हम समझ जाएंगे, हमें नाम से पता चल रहा है वायवीय क्या है, अर्धवायवीय क्या है, भूमिगत क्या है। इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल। आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएंगे। आपके पास कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का रूपांतरित तना है, वायवीय है, अर्धवायवीय है या भूमिगत है। अब आपको ये बताना है कि वो किस प्रकार का तना वहां पर होगा, इसीलिए एग्जाम्पल मस्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स अपने सामने रखनी है और आप समझ रहे हैं चीजों को और उसके जल्दी से अपने एग्जाम्पल नोट करते चले जाने। भूमिगत आते तो भूमिगत तने आप पढ़ते, बहुत सारे भूमिगत तने आपने पढ़े हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पर भूमिगत तनों के बारे में, तो इसमें हम पढ़ते हैं आलू, ट्यूबर में देखते हैं आप। ठीक है, अगर आप राइजोम की बात करें तो आप उसमें बात करते हैं अदरक की। ठीक है, अगर आप बल्ब की बात करते हैं तो आप बात करते हैं प्याज की। प्याज में स्टेम वाला पोर्शन कौन है, ये आप जानते हैं। ये जो आपको ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसे हमने पूरा कलर किया, ये होता है स्टेम। ठीक है, बाकी जो हम खाते हैं वो हम लीफी पोर्शन खाते हैं, लीफ वाले पोर्शन को हम खाते हैं। तो आपने कहा कि अगर आप ट्यूबर की बात करें तो आलू है, राइजोम की बात करें तो अदरक है, आप बल्ब की बात करें तो यहाँ पे प्याज होता है। तो आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पर किसके आते हैं, स्टेम के आते हैं, मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो रूट होती है, जो भूमिगत, जो आपके पास ये जो तने हैं, ठीक है, हम तने के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा ये जो तने आपके पास आते हैं, जो भूमिगत तने हैं, यहाँ पर अब इनका फंक्शन क्या होगा, आपने कहा ये स्टोरेज का काम कर रही है, इसीलिए हम इन्हें भोजन के रूप में यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर स्टेम के बारे में। स्टेम टेंडल्स आपका क्या होगा, एरियल होगा। ठीक है, सब एरियल नहीं होगा, ये एरियल होगा, ये भी आपकी क्या होंगे, एरियल होंगे। आपको सब यहाँ पर आपको जो सब एरियल है, सब एरियल के एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सब एरियल में क्या क्या हमने कहा शक्कर होते हैं, जैसे कि मिंट है। ठीक है, राइजोम जैसे कि जिंजर है, ये आपको क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन आपको दी गई है, जैसे कि कॉर्न आपको बताया गया है, ट्यूबर है, बल्ब है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 3 प्रकार के अलग अलग क्या देखी है, स्टेम देखी है, उनके एग्जाम्पल देखे हैं। आप लोग एक बार क्या करेंगे, इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास हमने बात की है यहाँ पर स्टेम के मॉडिफिकेशन की। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है, आपको रिवाइज करते रहना है। एग्जाम्पल जो है वो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे और उन्हें ध्यान में रखेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।